हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, पढ़ेंगे क्लास 9th गणित का एक्सरसाइज नंबर 13A, जिसका अध्याय है हीरोन का सूत्र और इनके प्रयोग। अब सबसे पहले देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं सर आज आप हीरोइन का सूत्र बताइएगा। हीरोइन नहीं होता है, हीरोन होता है। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे ना मैथ, उसमें लिखा हुआ था हीरो का सूत्र, तो हम लोग समझते थे कि हम लोगों का सूत्र है। नहीं, अब ये लड़का कह दिया, उल्टा कह दिया हीरोइन का सूत्र। ना, हीरोइन का भी सूत्र नहीं है, ये क्या है? हीरोन का सूत्र है। मतलब क्या है कि कोई भी त्रिभुज जैसे है, मान लो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कई तरह की बातें को पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग उसी को दूसरे तीसरे तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग निकालना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। नाराजगी दूर नहीं हुई हजारों बार मनाने पर। नाराजगी दूर नहीं हुई हजारों बार मनाने पर, ना जाने कैसा महबूब है अर गया मुझे रुलाने पर। चलिए भाई, हमारे एक प्रेमी हैं, हमसे रुष्ट हो गए हैं, तो मैंने उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं कैसी है वो कि बार बार मना रहे हैं, मान ही नहीं रही है। चलिए जो भी है, चलते हैं। अब भाई वो आप जो सोच रहे हैं वो वाली नहीं है, ये मैथ वाली महबूब मेरी है जो मानती नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को मना के दिखाते हैं कैसे मानेगी। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का त्रिभुज है ना मेरे भाई, किसी को दिक्कत? अब समझते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं। एक इस तरह का त्रिभुज है, कोई दिक्कत? अब आपके दिमाग में स्पष्ट हो रहा होगा कि ये 90 की कोण जा रही है, क्लियर है? तो जैसे 90 का कोण जो बनता है ना, उसके कोण बनाने वाली जो भुजाएं होती है, यानी ये भुजाएं जो देख रहे हैं और ये जो भुजाएं देख रहे हैं, ये दोनों में एक लंब होती है। एक क्या होती है? लंब। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर। और एक आधार होती है, उसे हम लोग बेस से सूचित करते हैं। किसी को दिक्कत? आप इसको भी आधार कह सकते हैं और ये भी लंब हो सकती है, चेंज हो सकता है ये, ठीक है? अगर थीटा नहीं दिया हुआ है किसी त्रिभुज में, तो आधार और लंब चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत? लेकिन 90 के सामने वाली जो भुजाएं होती है वो कर्ण होती है, इसको अंग्रेजी में ऐसे सूचित करते हैं। किसी को दिक्कत? तो ये समकोण त्रिभुज है, तो आप समझ गए कि समकोण बनाने वाली भुजाएं एक लंब होती है, दूसरी आधार होती है, तीसरी कर्ण होती है। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन जब इस त्रिभुज की बात करेंगे, तो इस त्रिभुज में ना तो कोई लंब है, ना कोई आधार है, ना कोई कर्ण है। यहां तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहां समकोण कहीं है ही नहीं, क्लियर? तो जब समकोण नहीं है तो आप इसमें लंब आधार नहीं मान सकते हैं। लेकिन जब इस त्रिभुज में इस तरह से दिया रहेगा, तो यहां ऐसे रहेगा डी, यहां रहेगा 90, नहीं रहेगा तो सीधे चित्रों बना के छोड़ सकता है, तो इसका मतलब ही हुआ 90, ठीक है? तो अब समझ रहे हैं ना, ये वाली जो नीचे ब्लैक है, ये हो गई हमारी आधार। ये हमारी क्या हो गई? आधार हो गई। और ये जो खड़ी रेखाएं है ना, इसको कहते हैं हम लोग लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए, ठीक ना? कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? चलिए इतना तो समझ गए। अब कोई भी त्रिभुज जब रहेगा तो उसमें आधार, लंब, कर्ण, ये सब पहचानने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। इतना समझ गए सब लोग? अब यहां से एक सूत्र तैयार होता है। अगर त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है, में पहली भुजा को आपने ए माना, दूसरी भुजा को आपने बी माना और तीसरी भुजा को आपने सी माना। कोई डाउट? चलिए, अगर मान लीजिए हमें यह कहा जाए कि इसकी परिमिति निकालिए, परिमिति,
परिमिति। तब परिमिति का मतलब होता है त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। बात खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी। हो गया, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। किसी को डाउट्स? अब देखिए, मान लीजिए यहां से हम एक शब्द आपको क्वेश्चन देते हैं कि हमसे ये कह देता कि मेरे भाई अगर आपके पास a बराबर 10 हो, b बराबर 12 हो और c बराबर 8 हो तो इसकी परिमिति ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं सर, पहले 10 बिठाएंगे, 12 बिठाएंगे, 8 बिठाएंगे, तो 30 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन मेरे भाई ये परिमिति को सूचित किससे करते हैं? तो परिमिति को सूचित करते हैं 2s, है ना। यानी आप 2s कहिए या सीधे इतने रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप सॉरी s बराबर होता है 2 गुने 30। 30 दुना कितना हो जाएगी आपकी? 60। हो गया, कितनी हो जाएगी? 60। यहाँ यहाँ 2s नहीं होगा, 2 गुने परिमिति होगी, ठीक है ना। तो इतना दे देंगे, क्लियर। चलिए, इतना समझ गए परिमिति निकालना। बाय द वे, मान लीजिए अगर ऐसा हमारा हो, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें से ये उड़ जाए किसी कारण बस गलती से। चलिए, यहाँ मालूम नहीं है, तो अब 2 को भुजा दिया हुआ है, एक परिमिति किसी ने लिख दिया है, परिमिति बराबर भी लिख दिया है किसी ने, मान लीजिए 30। तब तीसरी भुजा कितना होगा बताएंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे पहले परिमिति का यहाँ फार्मूला बिठा देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 30। a मालूम है मुझे 10, b मालूम है मुझे 12, c मुझे मालूम है कितना? चलिए, अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 22 प्लस सी बराबर कितना? 80 निकल गए। अब 22 को ऊपर ले जाएंगे ना, c बराबर कितनी? यहां तक कोई डाउट्स? चलिए, एक चीज और, अगर मान लीजिए हमें इस तरह से दिया हुआ था, लेकिन हमसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजिंग करके कह दिया, कहा कि मेरे भाई जो त्रिभुज देख रहे हैं आप ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या मेरे भाई? अब नाम से पता चल रहा है कि जब समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं कोई बराबर होगी। इसका मतलब वो कह रहा है कि बराबर भुजाएं जो हैं वो 10 का है। बराबर भुजाएं क्या है? तो हमको समझ में आया कि A भी 10 है और B भी 10 है, और परिमिति कह दिया, इसका कह दिया परिमिति बराबर वो कह दिया 32। एनी डाउट्स? अब जब परिमिति कह दिया है 32, तब तीसरी भुजा निकालने के लिए हमसे पूछेगा, क्या करेंगे? कैसे? तो सीधा सीधा जब परिमिति यहां दिया रहेगा तब परिमिति का फॉर्मूला, अभी परिमिति का फॉर्मूला हुआ था ना। चलिए सर, a प्लस का b प्लस का c बराबर का, कहाँ गई सब? बुलाओ उसको, बुलाओ। a के जगह पर 10, b के जगह पर 10 और c के जगह पर 32, ठीक है। अब c यहीं रहेगी 32 और 10 दुना 20, c बराबर कितना? 12। एनी डाउट? तो समझ में आ रही है कि अगर परिमिति हमें दिया रहेगा, चाहे वो हमें 2 भुजा दे या 1 भुजा दे, कह दे समद्विबाहु, तो हम समझ जाएंगे। चलिए, अगर मेरे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन होता मेरे भाई, सादिया कॉपी खोलिए, तो ये तो हमारी समद्विबाहु के लिए रहा। लेकिन अगर मेरे भाई मान लो मुझे इस तरह से कहा होता कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं कह देता, समबाहु है। अब ना तो A दिया हुआ है, ना तो B दिया हुआ है, ना तो C दिया हुआ है, लेकिन सीधा सीधा कह दिया कि परिमिति बराबर मान लो मेरे भाई 36 है, तो बताइए इसकी भुजा कितनी होगी? कैसे जानेंगे? तो क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जब समबाहु है तो A जितनी है उतनी ही B है, उतनी ही लंबी C है, तीनों क्या है? बराबर है। तो चलिए, तब परिमिति का यहाँ फॉर्मूला बिठा देते हैं फटाफट।
ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर का कितना, ए के जगह पर ए रहने देते हैं, बी भी तो ए ही है ना, सी भी तो ए ही है ना, तब बराबर कितना, तो 3a बराबर का कितना, ए बराबर 36/3 कट गया कितना, चलिए तो ए बराबर 12। अब अगर भुजा दिया रहे परिमिति निकालना हो, परिमिति दिया रहे भुजा निकालनी हो, इसमें किसी को डाउट रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। समझ गए सब लोग कि अगर हमें भुजा दिया रहेगा तो कैसे परिमिति निकालेंगे, परिमिति दिया रहा कैसे भुजा निकालेंगे, कोई डाउट्स, चलते हैं आगे। अब ये तो हो गई परिमिति की बात। अब हम लोग क्षेत्रफल की ओर चलते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए मेरे भाई, हम लोग पहले ना बचपन में पढ़े थे समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, तो सामने समकोण त्रिभुज है एक ठो, है ना। तो अब इसमें आधार और शीर्षलंब जानना होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या जानना होता है, आधार और शीर्षलंब। तो चलिए मान लीजिए आधार कोई भी है, उसको हम लोग इंडिकेट कर दिए हैं बी से, क्लियर। संगत शीर्षलंब होता है, संगत ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, बात एक ही होती है, शीर्षलंब, है ना। तो बराबर क्या हमने मान लिया, P। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी हो तब फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/2 आधार अगुने संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, बात एक ही है। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप अपनी कॉपी में। तो कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी हो तो 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई कर देंगे या शीर्षलंब कर देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आधार है 20, शीर्ष मान लीजिए अगर 10 हो, या इसको ही आधार कह सकते हैं, इसको शीर्ष कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालनी हो तो क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। आधार के जगह पर कितना देंगे, मान लीजिए 10, और शीर्ष के जगह पर कितना देंगे 20, 2 से कटौती गई 5, 20 पंचे कितना गया, हो गया सेमी स्क्वायर। एनी डाउट्स, चलिए ये रहा हमारी, अगर आधार है और शीर्षलंब है तो कैसे क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहा। कोई दिक्कत, अब आपके दिमाग में आता होगा कि ए सर, अगर मान लीजिए बाय द वे आधार दिया ही ना हो, केवल हमें ऊंचाई दे दे और क्षेत्रफल दे दे, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से आपके पास है ना, किसी त्रिभुज की आधार 20 सेमी, क्षेत्रफल 500 वर्ग सेमी, तो ऊंचाई ज्ञात करें। अब इस तरह से बातें अगर लिखी हो तो क्या करोगे बताओ तुम। तो कुछ नहीं सर, आराम से पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला के लिए चित्र बिठाएंगे, ऐसे चित्र हो गया, कोई भी नाम दे देंगे, ए बी सी दे देंगे, आधार लिख देंगे यहाँ पर, आधार बराबर कितना 20 सेमी, हो गया। अब शीर्ष हमें मालूम नहीं है तो व्हाट कर देंगे, और क्षेत्रफल दे रखा है कितनी 500। अब जो जो दिया हुआ है वहां पर लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की आधार बराबर कितना 20 सेमी, शीर्ष कितनी, शीर्ष बराबर व्हाट, और क्षेत्रफल कितनी, क्षेत्रफल बराबर कितनी 500, हो गया। अब यहाँ पर सेमी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या बिठाएंगे, यहाँ पर सूत्र बिठाएंगे 1/2 आधार अगुने शीर्ष लंब, शॉर्ट में लिख देते हैं, बराबर कितनी 500। समझ में आई बात है। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो यहाँ क्या बिठाओगे,
अब देखिए 1/2 देंगे, आधार हमारी कितनी है और शीर्ष कितनी है मालूम नहीं सर, ये कितना गया। अब यहां से इसको क्या करेंगे हम लोग, अब आपके पास क्या बचा, शीर्ष बराबर 500, यहाँ गुना में है तो आ गया था 1 0 गया, तो शीर्ष कितनी बच गई हमारी 50। किसी को दिक्कत, चलिए तो आधार निकल गया, शीर्ष निकल गया, कैसे निकल जाएंगे, तो इस तरह से चाहे हमें अगर ऊंचाई ही दे रखी हो और हमें आधार निकालनी हो तो भी निकल सकती है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने एक आपके पास त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये आधार हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 50 और क्षेत्रफल भी दे रखा है कितना 600 दे रखा है। अब आपके पास दो चीज दे रखा है, एक लिखा है त्रिभुज की आधार, तो आधार तो बिल्कुल ही हमें मालूम नहीं है। शीर्ष हमें मालूम है क्या, बिल्कुल सर मालूम है, कितना 50 सेमी। और क्षेत्रफल मालूम है क्या, हाँ सर बिल्कुल मालूम है, कितना मालूम है 600 वर्ग सेमी। चलिए इतना आप जान गए, तो अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सूत्र लिखेंगे, चाहे हमें कुछ भी रहेगा, यहाँ चाहे आयतन दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, परिमिति दिया रहे, जो भी दिया रहेगा, तो उसके ठीक बगल में क्या लिख देंगे उसका सूत्र। तो सूत्र क्या है, 1/2 आधार, आधार अगुने शीर्ष लंब बराबर का कितना 600। 1/2 देंगे, आधार मुझे मालूम है, बिल्कुल नहीं सर। शीर्ष मालूम है, हाँ सर, बराबर कितना, यहां से कटौती जाएगी, कितना गई, अब बच गया आपके पास आधार बराबर 600/25, 25 दूनी 50, इसमें से 50 चल गया, कितना बचा 10 पर 0 दिए 100, तो 25 चौके हो गया, तो आधार कितनी निकल गई हमारी, अब समझ में आ गई। अगर हमें किसी भी त्रिभुज में आधार दी रहे, शीर्षलंब रहे, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर क्षेत्रफल आधार रहे तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल और शीर्ष रहे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको समझाया। अब एक चीज और, कभी कभी आपसे क्या करता है, उलझाने के लिए ना एकदम उलट पुलट हिसाब लिख देता है कि भाई रे, मान लो कोई तुम्हारे पास समकोण त्रिभुज है, मान लो तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से P है, ये Q है, ये R है, ये समकोण है ना। अब मान लो ये आधार दिया रहता है, शीर्ष दिया रहता है, तो क्षेत्रफल कहता है तो आराम से निकाल देते हैं 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। लेकिन अगर कंफ्यूजन के लिए तुम्हें शीर्ष लंब मान लीजिए आधार दे दिया, आधार दे दिया 8, एक दे दिया कर्ण, कर्ण दे दिया कितना 10। अब कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, अब कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि तुम्हें ये नहीं मालूम है ना, तब क्या करोगे, क्षेत्रफल भी दे नहीं रखा है, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है पाइथागोरस परिमेय। इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हो गया, किसी को दिक्कत। अब कर्ण हमें मालूम है क्या, हाँ बिल्कुल सर 10 मालूम है। लंब मालूम है क्या, बिल्कुल नहीं सर, लंब तो मालूम ही नहीं है। आधार मालूम है क्या, हाँ सर 8 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको दो बारी, तो 10 गुने 10 100। ये लंब हमें मालूम 8 तो इसको इधर ले आएंगे तो 100 माइनस का 64 बराबर कितना का लंब। तो अब हमें यहां से दिखाई पड़ता है, घट के उतर जाएगी 36 बराबर लंब का स्क्वायर। ये गया था रूट, इसका वर्गमूल कितना हो गया, लंब निकल गया तुम्हारे पास। अब जब लंब निकल गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगी ना। तो मान लीजिए कोई भी त्रिभुज रहेगा, सपोज दैट ये हमें दे दिया 5 और ये दे दिया हमारे पास 4,
और ई हमें मालूम नहीं है, तब क्या करेंगे, ठीक इसी वाली फॉर्मूला पर चलेंगे, आराम से निकल जाएगी तब हमारा आधार। और जब आधार निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। किसी को डाउट्स? तो उम्मीद है आपको इस समकोण त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब दूसरे तरीके पर। अभी समकोण त्रिभुज से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं, समद्विबाहु समबाहु का परिमाप देख लिए। अब देखते हैं अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसकी भुजा मान लीजिए 12 है, इसकी भुजा भी 12 है, इसकी भुजा भी 12 है। एनी डाउट्स? अब आपसे कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है भाई, 12। अब दो चीज हमसे पूछा जा रहा है, पहला तो पूछ रहा है हमसे क्षेत्रफल क्या है, साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब क्या है, यानी इसकी ऊंचाई क्या होगी ये बताओ। अब कैसे जानेंगे हम, आराम से, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालनी हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी हो तो इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। याद रखना, √3/4 भुजा स्क्वायर। हो गया क्लियर? लेकिन इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, लेकिन यहां शीर्षलंब मुझे मालूम नहीं है, इसलिए ये वाली फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा। क्लियर है? अगर शीर्षलंब मालूम होता 2, 4, 15, 50 कुछ भी, तब हम ये फॉर्मूला से काम कर लेते, लेकिन क्योंकि हमें ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, यानी ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो ये फॉर्मूला सेट नहीं करेगा, तब ये फॉर्मूला से काम करेंगे। चलिए तो इसका निकालते हैं, √3/4 अब भुजा के जगह पर 12 का स्क्वायर बराबर क्या है मेरे भाई, बराबर जो है सो आप लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ ऐसे √3/4 12 गुने का 12 कट जाएगी 4 तिया फाइनल गई 36 √3। एनी डाउट्स? तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इस तरह से चलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए शीर्षलंब हमें निकालनी हो, मान लीजिए हमें आधार निकालनी हो, तब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, यही बैठाते चल जाएंगे, 1/2 आधार के जगह पर कितना बिठा देंगे, और शीर्ष हमें तो मालूम ही नहीं था। हाँ चलिए आराम से, अब क्या करोगे, मान लो इसके बदले में कितना दे रखा है, ये दे रखा है ना, ये बराबर है ना, तब बराबर यहां दे देंगे हम लोग 36 रूट कितनी। अब आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि शीर्ष यहीं छोड़ देंगे, 36 √3 यहां दे देंगे, ई बटे वाला 2 चल गया गुना में, आ गुना वाला आ गया 12 तिया, तो हो गया 3 दूना 6 √3, शीर्ष निकल गई। इसका मतलब है कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हो, अगर हमें शीर्षलंब पूछ रहा है, तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकाल के ई वाला फॉर्मूला से निकाल देंगे उसका शीर्षलंब। कोई दिक्कत? चलिए तो ई तो क्लियर हो गया। तब पहला देखा आपने समकोण त्रिभुज, आधार शीर्षलंब रहेगा दिया हुआ, तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा आपने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज इस तरह से है, अब इसमें एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 12 है और तीसरी भुजा मान लीजिए 14 है ना। अब इसमें ना तो कोई समकोण है ना ही कोई शीर्षलंब है, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, माने तीनों भुजाएं 3 रंग का हो और उसमें ना ही कोई समकोण है ना ही कोई लंब है, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तब देखिए, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी ही रखिए इसका नाम, ए सही से बैठिए सीधा होकर ढंग से, ए बी सी है ना। अब तीनों भुजाएं में अब गौर करेंगे तो ए बराबर हमने मान लिया 10, बी बराबर हमने मान लिया 12 और सी बराबर मान लिया हमने 14। हो गया। अब इस पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, है ना। चले बजे, तब मान लीजिए अगर इस तरह से दिया हो
और क्षेत्रफल निकालनी हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसका फॉर्मूला हमको देखना होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ना फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला भाई? अब सर जी एगो नया शब्द आ गया एस 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 एस। एस का मतलब होता है, एस का मतलब हुआ अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। यानी इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे शब्दों में तो a प्लस बी प्लस सी बटे का 2 हो गया। चलिए तो अब a कितना आपके पास 10, ये कितना आपके पास, ये कितना आपके पास, अब बटे का कितना, अब सबको जोड़ दीजिए कितना जाएगा 36 बटे का कितना, कट गया कितना, a बराबर हो गया कितना अथी s बराबर कितना 18 हो गया। अब अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तब तो आसान हो गई, अब क्योंकि s हमको पहले से मालूम हो गया है। अब आराम से बिठाएंगे s की जगह पर 18, 18 माइनस 10, 18 माइनस 14, आराम से 18 का 18 देंगे, इसके जगह पर मान लीजिए कितना देंगे 8, इसको 6, इसको अब क्या करोगे सबको गुना करके वर्गमूल निकाल दें या खंड कर देते हैं, 2 से लगाएंगे 9, 3 3 9, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 6 का तोड़ देंगे 3 दूना 4 का तोड़ देंगे 2 दूनी। अब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से जोड़ा जोड़ा को बाहर ले सकते हैं, ई जोड़ा के बदले में एगो, ई जोड़ा के बदले में, ई जोड़ा के बदले में, ई जोड़ा के बदले में, अब बच गया कितना हो गया। अब 3 दूना 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 रूट 6। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में। चलिए तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज की मतलब तीनों भुजा दी हो, क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग हीरोन का सूत्र। क्या कहते हैं हम लोग? हीरोन का सूत्र। एनी डाउट्स? अब आपके दिमाग में एक और शब्द गूंजता होगा कि बाय द वे मान लीजिए सर जी ऐसा हमारे पास कोई त्रिभुज मिल जाए रास्ते में चलते फिरते कि एक त्रिभुज इस तरह से है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब मान लीजिए हमारे पास ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखी है और ये हमें मालूम ही ना हो, क्या आधार भी नहीं है, शीर्षलंब भी नहीं है, क्या तो आप कैसे निकालेंगे? लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि दोनों दिया रहेगा तो एक चीज और दिया रहेगा, या तो परिमिति दिया रहेगा या अर्ध परिमिति दिया रहेगा, ठीक है ना। या तो परिमिति रहेगी या अर्ध परिमिति रहेगी। मान लीजिए ए भुजा आपके दे दिया 8, अब बी भुजा दे दिया, सॉरी ए बराबर 10, बी बराबर कितनी 80 हमें मालूम नहीं है और हमसे पूछ रहा था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तो जानते हैं कि सर जी एक फार्मूला बिठाना होगा हमें, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमें तो ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, सी तो है ही नहीं। तो लेकिन तुम्हें एक चीज दिया रहेगा, या तो परिमिति रहेगी, परिमिति बराबर मान लीजिए सपोज दैट 24 रहेगा, या तुमसे अर्ध परिमिति कह देगा, अर्ध परिमिति बराबर कितनी रहेगी 12। समझ में आई बातें? या तो परिमिति रहेगा या अर्ध परिमिति रहेगा, ठीक है। कोई भी रहेगा, मान ले अगर परिमिति रहेगा तो कोई बात नहीं, फटाफट बिठा लेंगे पीछे वाला तरीका, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24, ए के जगह पर 10, बी के जगह पर 8, सी बराबर 24, सी बराबर 24 माइनस 8 6 14, सी बराबर कितना गया 10, ओ सॉरी 18, तो घट के उतर गया कितनी 6 हो गया। तब तो निकल गई ना। अब जब सी निकल गया है तो आराम से फॉर्मूला पर बिठा लेंगे, क्लियर। अब बताइए मान लीजिए अगर ये आपको 6 निकल गया है तो एस कितना होगा? अब एस कितना बिठाऊं? नहीं नहीं नहीं, एस हुआ परिमिति का आधा, एस बराबर परिमिति, परिमिति बटे का 2, यानी 24 बटे का 2 कितना गया? तब 12 ना यहाँ देंगे। समझ में आई बातें? अब बन जाएंगे। चलिए तो आपको समझाने का मेरा जो तरीका था, हमने सभी तरीकों को बताया,
कि कोई भी त्रिभुज अगर रहेगा तो हम लोग उसको क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, चाहे आधार हमसे पूछे, चाहे हमसे शीर्षलंब पूछे, नहीं, या कोई भुजा न दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। क्लियर, समझ में आई बातें। चलते हैं तो एक आध को क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने डॉट डॉट डॉट, क्या भरेंगे उसमें। लेकिन एक चीज वहां पर लिखा हुआ था, यहाँ पर साथ साथ लिखा हुआ था संगत डॉट डॉट डॉट। अब क्या भरेंगे, संगत ऊंचाई होती है ना, अभी लिखे थे सूत्र में, या तो शीर्षलंब भरिए या संगत ऊंचाई भरिए। तो इसमें क्या भरेंगे सब लोग, किसी को डाउट। चलिए, अगर मान लीजिए मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डॉट डॉट डॉट, अब दिया आधार गुने शीर्षलंब, यहाँ क्या भरेंगे। चलिए, तो सबको समझ में आ गया है, आप समझ रहे हैं, कोई नहीं बताएंगे, ऐसा बताइए केवल। मान लीजिए इस तरह से लिखा हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब डॉट 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 लिखेगा आधार। अब यहां क्या भरेंगे, बोलिए। अरे यही तो आधार यहां दे ही दिया था, शीर्षलंब बच गया, शीर्षलंब भर देंगे। कितना भर देंगे हम लोग। अगर मान लीजिए इधर दे देता शीर्षलंब तो यहां क्या भरते, आधार भर देते। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, नेहा बताएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 गुने आधार गुने शीर्षलंब, यहाँ डॉट डॉट दे लेते, क्या भरेंगे यहाँ पर, क्या भरेंगे। चलिए, सबको समझ में आ गया है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही सर। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए हमें दे दे त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अब अर्ध परिमिति हमसे पूछा जा रहा है, तो a+b+c बट्टा डॉट डॉट, क्या भरेंगे हम लोग, 2 भरेंगे। अगर मेरे भाई मान लो बाय द वे 2 यहाँ दे दिया हो तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, सी भरेंगे। सी का मतलब क्या, तीसरी भुजा, बहुत अच्छा। सी का मतलब, अगर मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब दिया √3 डॉट 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 गुने भुजा स्क्वायर, क्या भरेंगे हम लोग, 4 भरेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 4 दे दे, है ना, और यहाँ दे दे भुजा स्क्वायर, यहाँ डॉट डॉट दे दिया, तब क्या भरेंगे, √3 भरेंगे ना। चाहे √3 है न रहे, चाहे, बात एक ही है। एनी डाउट्स। चलिए, एक और क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए रूट ऐसे दे दे, है ना, और डॉट 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 s माइनस a, s माइनस b, s माइनस डॉट डॉट, क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे s और यहाँ भरेंगे। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, उम्मीद है सब लोग समझ गए, किसी को डाउट्स। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाइए और हमें बना के दिखाइए। हमारा काम था आज का फार्मूला पूरा तैयार कर देना, यानी कि आपका जो अध्याय था उसके बेसिक जितने नॉलेज थे हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।